कल हमारे यहाँ 8 तारीख को 9 तारीख को यमुनानगर के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जन संवाद के लिए यमुनानगर के अंदर आ रहे हैं। उससे पहले आज हमने आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसके अंदर हमारे जिला अध्यक्ष गगनदीप जी, हमारे उपाध्यक्ष गुलशन विनायक जी लोकसभा के उपाध्यक्ष हमारे अपने योगेंद्र चौहान जी, हमारे जिला सचिव राहुल भान जी, सभी लोग हम यहाँ बैठे हैं। कल खट्टर साहब हथनी कुंड के अंदर एक पार्क का उद्घाटन करेंगे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बनवाया गया है। उसको आम आदमी पार्टी उस पार्क का नाम भ्रष्टाचार का पार्क हम उसका नाम देंगे, क्योंकि जब से वो पार्क बनना शुरू हुआ उसको इनिशियल वैल्यू 15 करोड़ रुपए लगाई गई थी, लेकिन जो टेंडर उसका दिया गया था वो 13 करोड़ 42 लाख रुपए में फाइनल हुआ, जिसके अंदर एक ठेकेदार हैं, कोई कुरुक्षेत्रा से हैं, सिंगला एंड कंपनी शायद जो भी नाम है, ठेकेदार है जिसने वो बनाया है। वो टेंडर फिर उसके बाद ये बनाया गया, उसकी वैल्यू 13 करोड़ 42 लाख रुपए जिसके अंदर है। हमने उसका नाम शुरू से ही भ्रष्टाचार का नाम दिया था, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें बनाई गई अगर आप उनको देखेंगे, शायद आप लोगों ने पहले शायद उसको कवर भी किया था, उसके अंदर मैं कहूँ टोटल भ्रष्टाचार है वो 5 करोड़ रुपए में। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ठेकेदार को, इवन तक आप, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मेरा कोई सिविल का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप मुझे भी उसका टेंडर देंगे तो मैं उससे अच्छा पार्क बना के आपको 5 करोड़ रुपए में दे दूँगा। उसका जीता जागता उदाहरण है, वहाँ पर एक गजीबो बनाया गया है। गजीबो क्या होता है, एक टीन शेड है छोटा सा, उसके ऊपर टीन डली हुई है, 4 उसके अंदर पिलर लगे हुए हैं, जिसकी कीमत इन लोगों ने, जो पेमेंट उसमें दिखाई गई है 15 लाख रुपए दिखाई गई है। नीचे उसके अंदर एक बैठने की जगह बनाई गई है, उसको 5 लाख रुपए कीमत में मैं तैयार करके देता हूँ। मैं वादा करता हूँ आपसे, आप कहीं भी मेरे से बनवा लीजिए। उसके बाद इन्होंने एक बोन फायर बनाया जिसकी कीमत इन्होंने 18 लाख रुपए दिखाई कि 18 लाख रुपए के अंदर हमने उसमें पेमेंट की। मैं उसकी भी कीमत 5 लाख रुपए लगाता हूँ, 5 लाख रुपए में मैं बना के दूंगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ। उसके अंदर हमने RTI लगाई, हमारे कुछ लोगों ने RTI लगाई, उसका जवाब भी आया, लेकिन लगातार उसकी पेमेंट करते चले गए। उसके बाद जब हमने ज़्यादा उसके अंदर CM विंडो भी लगाई, RTI भी लगाई, ये लोग सचेत हो गए और उसमें 12 करोड़ 6 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। जो 1 करोड़ 36 लाख रुपए ठेकेदार को पेमेंट नहीं की गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पूछना चाहती है कि ये 1 करोड़ 36 लाख रुपए किस बात का आपने कम पेमेंट की। वो शिकायत हमने फिर की दोबारा से। उस शिकायत के अंदर CM विंडो लगाई हमने। उस CM विंडो का बार बार डिपार्टमेंट की तरफ से, जिस हमारे राहुल भान साहब ने वो लगाई थी, जवाब आता है कि इसका निपटारा करना है, आप इसके ऊपर साइन कर दीजिए। हम ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ये इनके लेटर जो आ रहे हैं राहुल भान के पास, ये उपमंडल अधिकारी जल सेवाएं दादूपुर यमुनानगर की तरफ से आ रहे हैं कि हमें इसका निपटारा करना, आप इसके आगे। इसके बारे में राहुल भान साहब ने, हमारे सचिव साहब ने उनको लिखा कि मुझे इसका निपटारा नहीं चाहिए, मुझे तो ये बता दीजिए कि आपने ये जो पेमेंट कम की है ये किस अधिकार क्षेत्र में आती है, किसके कराए जाए। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष हूँ और आम आदमी पार्टी इसकी निष्पक्ष जांच चाहती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट से हम जांच चाहते हैं इसकी, और कोर्ट के संरक्षण में इसकी जांच चाहते हैं। तो ये घोटाला किसने किया जी, किसके उसमें हुआ? ये जिसके भी उसमें हुआ, मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे जो भी काम होता है वो सरकार करवाती है। मैं तो मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो और आप इस भ्रष्टाचार के पार्क का उद्घाटन करते हैं तो आप इसके उद्घाटन करने से पहले आप इसकी जांच करवाइए, और उद्घाटन भी अगर आप करते हैं तो जांच इसकी जारी रहनी चाहिए। जो इसके अंदर दोषी हैं, चाहे इसके अंदर ऑफिसर्स हैं, चाहे इसके अंदर पॉलिटिशियन हैं, चाहे इसके अंदर ठेकेदार हैं, उसका दोषी कौन है, उसको सज़ा हम मांगते हैं।
और इसकी जांच अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता जवाब मांगती है जमनगर के, हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई है। कल सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कोई प्रतिनिधिमंडल मिलेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? नहीं, प्रतिनिधिमंडल तो ये मिलने नहीं देते। ये जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। अगर वहाँ पर कोई आदमी अपनी आवाज़ उठाता है, उसको उठा के बाहर कर दिया जाता है, उसको पुलिस पहले ही बिठा लेती है। पहले भी हमारे खट्टर साहब यमुनानगर के अंदर आए थे। खट्टर साहब ने हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष को और उनके साथियों को सभी को हाउस अरेस्ट करके थाने के अंदर बिठा लिया गया था। कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था और कुछ को थाने में बिठा लिया गया था। जब खट्टर साहब जिला छोड़ चुके थे उसके बाद उनको शाम को रुखसत किया गया। इस पार्क को बनाने का मकसद क्या था? ये खट्टर साहब की एक मैं तो स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं हम उसके अंदर स्पोर्ट्स को, उसके अंदर हम टूरिज़्म को विकसित करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स के नाम से कल जो उद्घाटन करेंगे, तो मैं तो सिर्फ ये मांगता हूँ हरियाणा की जनता को स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं, वाटर स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं, रोज़गार की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, परिवर्तन चाहती है सरकार। खट्टर साहब अगर आप देना चाहते हैं तो आप दें, नहीं तो ये जनता लेना जानती है। उसके बाद अभी आपके पास बहुत कम से समय है। मैं तो ये कहूँगा कि इसकी आप जांच करवाएं। खनन को लेकर कुछ अनियमितता आरोप तो आपने लगा दिए जी, इसकी जांच कौन करेगा? विजिलेंस डिपार्टमेंट से मांग करते हैं, कोर्ट के संरक्षण में। हम हरियाणा से मांगते हैं, हमें कोई सीबीआई नहीं चाहिए, हमें कोई ईडी नहीं चाहिए। हम तो अपना काम विजिलेंस से चला लेंगे और इसकी जांच निष्पक्ष चाहिए कोर्ट के संरक्षण में। दूसरा, हाँ, आप क्या करेंगे? खनन को लेकर कुछ अनियमितता बरती जा रही है जिले के अंदर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? खनन की अनियमितता नहीं, खनन तो है ही अनियमित। इसके बारे में जितना आप मेरे से कहोगे उसके मैं आपको प्रूफ भी मैं इसकी भी प्रूफ आपको दे रहा हूँ सारे के सारे। आप उठा लीजिए, टोटल पेपर है मेरे पास, जो आपको चाहिए इस पार्क के बारे में भी दे दूँगा। रही बात खनन की, खनन एक बहुत बड़ा घोटाला बन चुका हरियाणा के अंदर। एक पोर्टल सिस्टम आ गया, जो खनन के रॉयल्टी ठेकेदार हैं उनको असीमित पावर सरकार ने दे दी कि आप जितना बड़ा घोटाला करना आप करिए, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। एनजीटी के नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं इस प्रदेश के अंदर। जब हियरिंग की गई थी, एरिया चिन्हित किया गया था कि यहाँ पर माइनिंग होगी, इन नियमों के तहत होगी। 10 से 12 फीट 15 फीट तक आप खुदाई कर सकते हैं किसान की ज़मीन की। आज 70 फीट तक खुदाई किसके संरक्षण में हो रही है, क्यों हो रही है? जो एरिया चिन्हित किया गया था वहाँ पर माइनिंग होनी चाहिए, उससे बाहर माइनिंग चल रही है। आज सिर्फ सरकार परचेज बेचती है। सरकार कहती है कि हमने तो परचेज बेच दी, एनजीटी कहाँ जाएगी? ये नियम कानून कहाँ जाएंगे? जो आप फर्टाइल ज़मीन को बंजर बना रहे हो, जो आप 70 फीट तक उस ज़िंदगी भर के लिए उस ज़मीन को अपाइज बना रहे हो, आपने यमुना का सीना बिल्कुल छलनी कर दिया, उसका क्या होगा? ये लोग कहाँ जाएंगे? खेती की ज़मीन आपने इनकी ख़त्म कर दी। हम सवाल करना चाहते हैं इन लोगों से। इन लोगों ने कहा कि हम परचेज बेच रहे हैं। रॉयल्टी का ठेकेदार 20 लाख रुपए आप लेके जाइए रॉयल्टी के ठेकेदार के पास, वो आपको परचेज दे देगा, एक गाड़ी में बैठ के आएगा, परचेज दे दिया आपको। लोग ये आप 500 टन की आपको मीट्रिक टन की हमने परचेज दे दी, आप कहीं से भी लाइए बेच दीजिए। इन्होंने स्टॉक यार्ड बनाए, लगभग 7 स्टॉक यार्ड बने हुए हैं, जो लोहरीवाड़ा गांव के अंदर, कटकोली गांव के अंदर है, गुलाबगढ़ गांव के अंदर हैं। उन स्टॉक यार्डों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके अंदर बाकायदा धर्मकंटे लगे हुए हैं। आप मेरे साथ चलिए, कैमरा उठाइए, अभी चलिए आप। अगर उन स्टॉक यार्डों के अंदर 10 गाड़ी भी वहाँ आपको मिल जाएं, वहाँ से कोई गाड़ी स्टॉक के अंदर आई हो और वहाँ से लोड होकर गई हो, वो सब कागजों के अंदर एक फर्जीवाड़ा हो रहा है। आपको परचेज बेची जाती है, आपको परचेज देंगे रेत की परचेज आपको दी गई। और आप कोई भी गाड़ी आप चेक कर लीजिए, नाकों के अंदर पुलिस के नाके लगाए गए, माइनिंग डिपार्टमेंट के नाके हैं। कौन कर रहा है? रोड क्यों नहीं लगवा? उसके अंदर स्टोन, WBM बोलते हैं उसको, WBM स्टोन जाता है उसके अंदर। परचेज सैंड की है, मतलब साफ है, जो एक सोना है वो मिट्टी की परचेज के ऊपर सोना जा रहा है। कितना बड़ा घोटाला है, हम इसकी जांच चाहते हैं। ठेकेदार को इतनी पावर किसने दे दी? ये पोर्टल सिस्टम कहाँ से आया, क्यों आया? और दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, आप अभी कैमरा उठाइए और चलिए। भट्टूवाला गांव है रंजीतपुर के अंदर, 250 एकड़ पंचायती लैंड है।
30-30, 40-40, 50-50 फुट खोद दी गई। किसकी परमिशन से, कौन सी पंचायत ने उसका ठेका दिया खुदवाने का, वो पैसा कहाँ गया, किसके संरक्षण में हुआ, उसकी जांच चाहते हैं विजिलेंस से हम। नैना वाली गांव बहादुरगढ़ पंचायत में आता है, 32 एकड़ लैंड पंचायत की है। मैं भी एक दिन वहाँ पर एक डेथ के अंदर बैठने के लिए गया था। गांव वाले लोग रोने पर मजबूर हुए। उन लोगों ने कहा आज हमारे पास यही लैंड थी पंचायत की, ख़त्म कर दी गई वो लैंड। उसके अंदर स्क्रीन प्लांट लगा दिया गया। किसका स्क्रीन प्लांट है आपको मेरे से बेहतर पता है। दिन रात वहाँ माइनिंग चल रही है। आप जाइए, 70 फुट की डांग, 70 फुट डांग से मतलब लोग नहीं समझेंगे, शहरी लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। 70 फुट गहरी खुदाई उसके अंदर चल रही है, डे नाइट चल रही है। किसी के अंदर ताकत है तो रोक के दिखा दीजिए। खट्टर साहब एक तरफ कहते हैं हमें कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम दे रहे हैं, तो अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। आदर्श बहादुरपुर गांव तो मंत्री जी का गांव है खुद, तो वहां पर इतना बड़ा अवैध खनन। मैंने तो नाम ले दिया, मुझे नहीं पता मंत्री जी का गांव है किसका है। मुझे भी मालूम है, ये आपको मालूम है। आप देखिए, जाकर अपना कैमरा लेके जाइए। आप बट्टूवाला में तीसरी बार सीएम रेड पड़ी है जी, और उसके बावजूद माइनिंग तो बंद नहीं हुई ना। हमें सीएम रेट से क्या लेना देना। हम कहते हैं इलीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए। जो स्टोन क्रशर का मालिक ईमानदारी से काम करना चाहता है, अपने स्टोन क्रशर को चलाना चाहता है, उसके मैं भी देख रहा था 89 क्रशरों को परसों उनके पोर्टल बंद कर दिए गए। उनकी MDL उनको नहीं दिया गया। उनको परचेज किसी को अनुमति मिली ही नहीं है। नहीं, वो क्रशर पे परचेज दी गई। वो परचेज कहाँ से आई? परचेज तो वो रॉयल्टी का ठेकेदार दे रहा है। अगर वो परचेज बंद है तो रॉयल्टी का गलत है, तो ठेकेदार को अंदर कीजिए। आप ठेकेदार से क्वेश्चन कीजिए, उस क्रशर मालिक की क्या गलती है, उन लोगों की क्या गलती है जो इस धंधे से जुड़े हुए, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के व्यापार किए हुए हैं। आदर्श पाल जी, मंत्री जी कहते हैं कि हमने इतनी कार्रवाई की है कि करोड़ों रुपए के जुर्माने किए और गाड़ियां भी जो है थानों में खड़ी है, जो ठेकेदार है वो छुड़वा भी नहीं रहे गाड़ियां। आप करोड़ों रुपए जुर्माना कीजिए और 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का घोटाला कीजिए, 1000 करोड़ का घोटाला कीजिए और 1 करोड़ के वो कर दीजिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? तो सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, टोटल खाना पूर्ति की जाती है, सब कुछ बिका हुआ है। चुनाव में 6 महीने शेष रहेंगे, तो जितने घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचारी की आपने बात की, हम आज इनसे डिमांड करते हैं कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो आने वाली सरकार इसका टोटल एक एक अन्य पाई का हिसाब लिया जाएगा। रही बात बहादुरपुर गांव की, बहादुरपुर गांव के अंदर तो ऐसे हालात हो गए, शमशान घाट भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, शमशान घाट को भी इन लोगों ने खोद के खा लिया। तो मैं तो एक निष्पक्ष जांच चाहता हूं, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, हरियाणा प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं तो जांच चाहता हूं कि इसके अंदर एक जांच कराई जाइए। भूड़ कला गांव है, छोटा भूड़ हमारा, उस गांव के लोग रास्ता बंद करने पर उतारू हैं। उनके बच्चे, उनके परिवार टोटल बीमार हो चुके। उस सड़क को आज टूटे हुए 4 साल हो चुके। ये कहते हैं कि जहाज़ उतार लीजिए, उतारिए आप अपना जहाज़, आपका जहाज़ वहाँ क्रश ज़रूर होगा। छछरौली के अंदर कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, अलीजान ये हमारे पत्रकार साहब बैठे हैं, कल इन्होंने न्यूज़ दिखाई, कल खट्टर साहब वहाँ रहे हैं, उसके ऊपर आज थोड़ा सा तारकोल का काम चल रहा है। ये बाईपास का रोड, उसके अंदर कई लोग इंजर्ड हुए, 2-3 लोगों की तो डेथ भी हुई। कितने 3-3 फीट गहरे खड्डे हैं, और ये कहते हैं जहाज़ उतारिए आप जहाज़, अपना जहाज़ उतारिए। हमारे पास तो जहाज़ भी नहीं है, आपके पास जहाज़ है। सरकार तो 9 साल सेलिब्रेट कर रही है विकास के नहीं, विनाश के। अमृतकाल चल रहा है सर। ये 9 साल विनाश के हैं। आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि इस 9 साल के अंदर आपने किया क्या। आज जनता बोलती है तो आप उनके ऊपर केसेस बनाते हो, उनके पास ईडी की कार्रवाई करवाते हो, उनके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई करवाते हो। ये कहाँ का न्याय है? ये जनसंवाद जो चल रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जनसंवाद तो बिल्कुल एक टोटल प्रायोजित प्रोग्राम है। इन्हीं के आदमी उसमें क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं के आदमी उसमें जवाब देंगे। अगर कोई जनता का आदमी वहाँ जवाब करेगा, पुलिस वाले उसको उठा के ले जाएंगे। मैं तो एक उर्दू का एक शायर है, मैं भी उसको भी बोलूँगा। महसूस ये होता है यह दौरे तबाही, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुआफिज है कातिल ही सिपाही। यही लोग सज़ा देने वाले हैं, यही लोग पुलिस हैं, यही लोग चोर हैं। सज़ा किसको मिलेगी? यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता जाग जाइए, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपका भविष्य खतरे में है। धन्यवाद साहब।